हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये आज के इस बहुत से खूबसूरत से वेबिनार में, जो कि रहने वाला है प्रोनोलॉजी के ऊपर। हम बात करेंगे अपने इस पूरे वेबिनार में प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी होता क्या है पहले तो ये समझेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तभी चीजें आगे हम अच्छे से समझ पाएंगे। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रोशो ग्रिड के माहिर। आपको फट से बता देंगे कहाँ पे क्या है, और मुद्रा विज्ञान स्पेशलिस्ट हम इनको बोलते हैं। और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं। तो थैंक यू मैम बीइंग विद अस, कस्तूरी थैंक यू डिवाइन। थैंक यू थैंक यू नीतू जी। जी मैम। नीतू जी खुद जो है ना टैरो कार्ड रीडर, वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर मास्टर हैं। हम इनको ये कहेंगे, बल्कि ग्रांड मास्टर मैं ये बताऊंगी कि जो कि जैसे आज हम कर रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी एंड मेडिकल न्यूमरोलॉजी। बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है। मतलब एक न्यूमरोलॉजी नहीं, ये पूरा एक समुद्र है। उनके माहिर हैं। और रेकी ग्रैंड मास्टर है ना, बाकी 40-45 के करीब इतनी सारी विद्याएं हैं, मॉडलिटी हैं, उनमें ये माहिर हैं। तो आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वैसे आजकल क्या कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है? अरे नाम में ही तो रखा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ तो कोई गाता नहीं है। नाम किसका है? नाम ही बड़ा है। और लाइफ के अंदर अगर आपकी बाई चांस डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, आपका मूलांक बहुत अच्छा है, आपका भाग्यांक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सारे नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका नाम थोड़ा सा भी उसके साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ उसके कंपाउंड जो अच्छे नहीं हैं या उनके विरुद्ध आ रहे हैं, तो लाइफ में 30% के करीब, 32-35% के करीब आपका इफेक्ट पड़ता है लाइफ के ऊपर। तो नेम जो है, क्योंकि 24 घंटे आपका, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे आपका घर है, बाहर है, ऑफिस है, दुकान है, मकान है, सब जगह आपका नाम चलता है। और नाम में अगर कोई ऐसा साउंड आ रही है, आज हम क्योंकि साउंड का भी जिक्र करेंगे, हम टोटल का तो जिक्र करेंगे ही करेंगे, हम उसका भी जिक्र करेंगे कि आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन है, आपके मूलांक के साथ, जो बेसिक नंबर है आपका उसके साथ अलाइन है या नहीं है, कहीं विरुद्ध तो नहीं आ रहा है, वो भी बात करेंगे। लेकिन हम बात में करेंगे कि आपका नाम टोटल पे बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, अलाइन भी सबके साथ हो रहा है, आपके भाग्यांक के साथ भी, आपके मूलांक के साथ भी, सबके साथ ठीक है। लेकिन बीच में कोई साउंड ऐसी आ गई जो कि आपके हेल्थ को असर डाल रही है, या नेम एंड फेम पे असर डाल रही है, या आपको लिटिगेशन दे रही है, और या आपको कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रही है, या कोई हेल्थ इश्यू दे रही है, ये सारा भी आज के वेबिनार का हमारा विषय रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम शुरू करते हैं कि नेम में क्या रखा है, नेम को हम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। जैसे कि अभी मैम ने बात की कि आपका नेम आपकी डीओबी से अलाइन है कि नहीं है, सबसे पहले तो हमें यही देखना जरूरी होता है। वैसे तो जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले हम साउंड ही देखते हैं, क्योंकि नाम सामने आते ही साउंड सामने आ जाती है हमारे। साउंड ही पकड़ते हैं हम कि क्या साउंड आ रही है, इसकी क्या वाइब्रेशन है इनके नाम में, और कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। हम वही चीज पहले पकड़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो बाद में लेते हैं, क्योंकि हम किसी के नाम, कहते हैं ना, नाम सब कुछ रिवील कर देता है। नाम सब कुछ बता देता है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। कई बार जैसे भी मैम ने बोला कि कई बार होता है कि कुछ इशू नहीं आ रहा होता, आप कह रहे हैं नहीं जी मेरी तो लाइफ बढ़िया चल रही है। वो क्यों चल रही होती है? कहीं ना कहीं आप उन ट्रेड्स में होते हैं, कहीं ना कहीं आप जो आपके डीओबी के ट्रेड्स होते हैं, या उनसे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, अननोइंगली कोई ना कोई ऐसी आप चीजें कर रहे होते हैं जो कि लाइफ में आपको बैलेंस बना के रखती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है कि नहीं है। ये कैसे देखेंगे? हम अपने नाम का टोटल नंबर निकालना सीखते हैं सबसे पहले। हम एग्जाम्पल हम साथ साथ लेते चले जाएंगे, उसी से समझ में आएगा कि कैसे देखेंगे, कैसे हमने करना है।
या पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लें फिर प्रैक्टिकल बाद में करते हैं? चलिए। जी जी मैम। देखिए, नाम को कैलकुलेट करने की ना दो थ्योरी है। एक पाइथागोरियन थ्योरी है कि आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टोटल नाम किस पे आ रहा है। दो थ्योरी है, एक पाइथागोरियन थ्योरी है और एक सैलेडियन थ्योरी है, ये क्यूरियो की, जो कि हम ये कहें कि अगर न्यूमरोलॉजी के भगवान उनको कहा जाता है। वैसे तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसको देखेंगे। जितना भी सारा सब कुछ आज हम पढ़ाएंगे वो लोशो ग्रिड के बजाय हम वैदिक ग्रिड के हिसाब से ही बताएंगे। एक तो नंबर ये। दूसरा हम बताएंगे कि कैसे हम अपने नाम को कैसे हम अपने नाम को चेक करें कि कैसे कौन सा अल्फाबेट किस नंबर का है। जो हमारी पाइथागोरियन थ्योरी है उसमें तो 1 से 9 तक लगातार नंबर लिखे जाएंगे और उनके नीचे ABCDEHIJKR Z तक लिख देंगे, तो वो पाइथागोरियन। लेकिन जब हम नेम की कैलकुलेशन करते हैं तो पाइथागोरियन की बजाय हम सेलेडियन से करते हैं। सेलेडियन क्यों है? क्योंकि जो की थ्योरी है उसमें 9 नंबर को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि 9 नंबर कहते हैं ये कि ये देवताओं का नंबर है और हम मनुष्य हैं, तो हम 1 से 8 तक ही लेते हैं। फिर वो लगातार नहीं लेते, अलग 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 अल्फाबेट्स की अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग एनर्जी है। जैसे ए की एनर्जी 1 के साथ है, लेकिन डी की एनर्जी 4 के साथ है, तो 8 के साथ एफ की एनर्जी है, जबकि अगर हम लगातार लेते तो एफ की एनर्जी कुछ और होती। 7 की एनर्जी ओ की एनर्जी 7 के साथ है। तो ये एक चार्ट है जिसको देख के हम अपने नाम में जितनी भी स्पेलिंग आती हैं, जैसे कपिल है, एक देखा हमने तो 2 पे आ गया, ए साथ में आ गया 1 पे आ गया, पी साथ में आ गया 8 पे आ गया, आई साथ में आ गया फिर 1 पे आ गया, एल साथ में आ गया तो 3 पे आ गया। तो उसका टोटल, तो आप अपने नाम का ये एक शीट है जिसको ये आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको नाम कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। और इसी के थ्रू सारी की सारी इसके बगैर हम ना नेम न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, ना हम साउंड देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि पहले 3 नेम को चेक करने के 3 फैक्टर हैं। एक तो हमने देखा BND से, यानी भाग्यांक और मूलांक और भाग्यांक से हमारा टोटल जो हमारे है, जो टोटल नाम का टोटल है वो अलाइन है नहीं, नंबर 1। फिर देखते हैं हमारा अलाइन भी है, फर्स्ट नेम किस अल्फाबेट से शुरू हो रहा है उसको देखेंगे। फिर लास्ट नंबर, लास्ट किससे वो हो रहा है वो भी देखेंगे। फिर बीच में किसी नाम की साउंड क्या आ रही है, बीच में किसी नाउन की साउंड आ रही है। जैसे अनिल है, ए से शुरू हो रहा है लेकिन बीच में नील भी है, वो भी चेक करेंगे। नील मतलब नील बटा नील 0, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में 0 हुई, या रिलेशनशिप में 0 हुई, या हेल्थ में 0 हुई, यानी हेल्थ बहुत खराब होगी, वो भी चेक करेंगे। 2 हो गए नेम कैलकुलेशन। फिर हमने अल्फाबेट्स A to Z के अल्फाबेट्स के मीनिंग क्या होंगे, ठीक है, वो उनपे अच्छा आ रहा है कि खराब आ रहा है, या हमने डी से शुरू किया है तो हमारे को क्या इशू हो सकते हैं, या हमने एफ से शुरू कर रखा है नाम तो किस से होगा, या डब्ल्यू से कर रखा है तो क्या अच्छा है या खराब है, वो चेक करेंगे। फिर बीच के अंदर साउंड है, वो इस आज की मेन जो चीज है वो हमारी बीच की साउंड है, बीच में साउंड। जैसे मैम ने यहाँ बैठे हैं रवीना, RA रवीना, तो रवीना में RA से शुरू हो रहा है, R 2 से शुरू होता है, उसके बाद A आता है 1 से शुरू होता है। जो भी नाम RA से शुरू होगा, BA से शुरू होगा, बबीता जैसे हो गया, बिंदु जैसे हो गया, ऋतु जैसे हो गया, तो ये बहुत अच्छे नाम हैं, बहुत अच्छे वो हैं। लेकिन R 2 पे है तो हम ये कहेंगे कि इमोशनल भी होंगे, मतलब
देखो हमने बाल की खाल निकालनी, एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का जिसको हम कहें साउंड, बीच की साउंड, लास्ट की साउंड, टोटल। उसके अंदर जैसे हमारी एक फ्रेंड थी, मैं बैठी हुई थी तो कहने लगी मेरे ना बार बार कंधे में बहुत दर्द रहता है, ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? तो कहते सुनीता, सुनीता। तो हमने कहा कि आपको तो बार बार जो है ना सही हॉस्पिटल के चक्कर जाने पड़ते हैं या लिटिगेशन। कहती है हाँ मैम, ये तो परेशानी, मुझे दोनों परेशानी है, हेल्थ इश्यू भी है और मुझे बार बार यानी मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। तो मैंने वही कहा ना, नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। और अभी पीछे ये था, क्या नाम है, उनका टोटल भी देखा जाता है सबसे। फिर वो टोटल जो है ना, अच्छा हमारा नाम एक पे तो आ गया, लेकिन एक पे आया है वो 37 से आया है, 46 से आया है, 19 से आया है, 55 से आया है। ये भी चेक करना है कि इनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो आज का जो वेबिनार है वो बहुत डिटेल में होना है। फिर उसके अंदर कोई ऐसी साउंड तो नहीं है जो हमें हेल्थ इशू देगी। तो हेल्थ भी हमारे कोर्स नेम न्यूमरोलॉजी, ठीक है, प्रोनोलॉजी, बीच की साउंड, प्रोनाउंस जैसे हम करते हैं, फिर उसमें मेडिकल इश्यूज, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। तो प्रोनोलॉजी। तीनों चीजों का, प्रोनोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मेडिकल प्रोनोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सबका एक कॉम्बिनेशन है, सबका एक कॉम्बिनेशन। जी मैम। अभी जैसे मैम रवीना जी की बात कर रहे थे, तो रवीना जी की साउंड में नाम में रा की साउंड बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट में आ रही है ना की साउंड, ना नी नो। ये जो साउंड होती है, स्टार्टिंग अच्छा होता है, स्टार्टअप अच्छा होता है, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ती हैं, लेकिन एंड तक आते आते उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, बीच में रह जाता है, एंड अच्छा होता ही नहीं है। कोई भी काम स्टार्टअप करना चाहते हैं, शुरू करते हैं लगन से, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता। जो लास्ट में ना की साउंड है, क्योंकि हमारे नाम की जो वाइब्रेशन साउंड्स होती हैं, जो फर्स्ट साउंड होती है वो इम्पैक्ट डालती है, और जो लास्ट की साउंड होती है वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। बीच की साउंड का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है, होता उसका भी है लेकिन थोड़ा कम होता है। तो रवीना जी के नाम का जो हमने साउंड पढ़ा है, रवीना जी ही बता सकती है कि ऐसा उनके साथ होता है। सीखते हैं, स्टार्टअप करते हैं, कोई भी चीज को शुरू करना स्टार्ट करते हैं, जी मैम। लेकिन एंड खत्म, हाँ जी, उसको मतलब कोई ना हो कोई नहीं ऐसा पाता। रीजन, मतलब कोई ना कोई वो डिले हो ही जाता है। हाँ, मतलब चाहे किसी वजह से भी होता हो, हाँ एंड जी। अच्छा नहीं होता, किसी भी चीज का लगा लो आप। जी। चाहे ये अपने काम कुछ शुरू करना चाहती हो, चाहे ये अपना हेल्थ को लेके सोचे कि मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर लूं, कि ठीक है आज से मुझे ये करना है, किसी भी चीज को लेके वो एंड स्टार्ट कर लिया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, जी मैम, एंड नहीं हो बिल्कुल। पाता उसका। तो ये हम नाम से किस तरीके से वाइब्रेशन से हम देखते हैं। अच्छा, अब मैम ने बात की थी कि नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है कि नहीं अलाइन है। आपने एक एक्ट्रेस थी जिया खान, यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी, सुसाइड कर लिया था उन्होंने, जिया खान, अगर आप लोगों को नाम याद होगा तो, जी, बहुत है ना। बहुत हाँ, कंट्रोवर्सी भी हुई है, बहुत हाँ, बड़ी सारी। कंट्रोवर्सी हुई, और छोटी सी एज में ही अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने एक मूवी की थी, कौन सी मूवी थी पता नहीं, फेमस बहुत हो गए थे, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, ये हमने जब जे अल्फाबेट हम एक बार कर चुके हैं अपना नेम न्यूमरल ग्रुप उसमें, कि जिसके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 2 आ रहा है उसको जे का अल्फाबेट नहीं दिया जाता। जिया खान, इनका असली नाम कुछ और था, लेकिन जब इनको फिल्मों में डेब्यू किया गया तो इनका नाम कर दिया गया जिया खान, सॉरी। ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 20 फरवरी 1988। तो इनके ग्रिड में
ऑलरेडी 2 आ रहा था, वो भी 2 बार, मतलब मल्टीपल हो गया, 2 या 2 से ज्यादा बार अगर आ जाता है। और नाम इनका स्टार्ट कर दिया जे से। जे अल्फाबेट बहुत ही इमोशनल होते हैं। जे अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, जिसका भी नाम आप देखेंगे इमोशनल होते हैं वो लोग बहुत। है 1 का अल्फाबेट, अभी मैंने आपको दिखाई थी स्क्रीन पे, एक उस पे आपने देखा था कि AIJQY, तो ये 1 के अल्फाबेट थे, तो जे भी 1 का अल्फाबेट है। वैसे हम देखें तो 1 क्या देता है? लीडरशिप क्वालिटी, है ना, अथॉरिटी, पर्सन बड़ा ही पावरफुल होता है। लेकिन जे यहाँ पे इमोशनल पर्सन बनाता है। और 2 नंबर मल्टीपल आ गया आपके ग्रिड में, तो सुसाइडल टेंडेंसी ऐसे लोगों में बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा इन्होंने सुसाइड ही किया था, है ना, बड़ी यंग एज में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो जे अल्फाबेट वालों को सॉरी, जिनके ग्रिड में मल्टीपल 2 आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके से आ रहा है, उनका नाम जे से कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज को हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे, किसको ना अल्फाबेट से स्टार्ट करना चाहिए, किसका नाम, किस डेट ऑफ बर्थ को। अभी हमने बात की थी ना कि अलाइन है कि नहीं है, फर्स्ट अल्फाबेट देखा जाता है, पूरा डेट ऑफ बर्थ का, पूरा आपके नाम का टोटल देखा जाता है। तो ऐसे एक छोटी सी चीज से हम पहचान लेते हैं। अब मैम, अभी हमने बात की, मैम ने बात की सू की, है ना, सुशांत, सुनीता की बात की, और सू से मान लीजिए आपका नाम शू से या सू से शुरू हो रहा है, और आपके ग्रेड में 8 और 9 भी है, 100% लिटिगेशन कोर्ट केस का इशू आएगा ही आएगा। आपको बोलेंगे कि अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में भी जरूर आएगा ही आएगा। इस बात को बेशक आप नोट करके रख लीजिए। नाम सू से शुरू हो रहा है, 8 और 9 आपके ग्रिड में है डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको लिटिगेशन आएगा ही आएगा। और सू वालों का मैंने देखा है कि हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं उनको। अगर उनको नहीं रहते तो उनकी फैमिली में भी किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी वजह से, उनके नाम के साउंड की वजह से उनके हस्बैंड को या उनकी फैमिली में किसी को कोर्ट केस, लिटिगेशन का इशू होता है। ये लाइव एग्जांपल मैंने देखा है सू वालों का। खुद को नहीं है, लेकिन उनके हस्बैंड को हो गया था। तो ऐसे साउंड हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा कई लोग कर लेते हैं डबल आर, डबल के। एक साउथ के हीरो थे, उनका बड़ा लंबा नाम था, पता नहीं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उन्होंने के कर लिया था, उन्हें अपना नाम कर लिया था के शॉर्ट में। वो के की वाइब्रेशन, क्योंकि देखिए वो तो हीरो थे, ऑब्वियस ही बात है, स्टार थे, तो उनके नाम को वाइब्रेशन बहुत जल्दी मिली। उन्होंने भी क्या किया था, उनका हेल्थ इश्यूज आए थे, उनको हेल्थ इश्यूज होने की वजह से उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। अगर आपके ग्रिड में मेल फीमेल्स नंबर ज्यादा होते हैं और आप इनकी वाइब्रेशंस ले लेते हैं, आर डबल कर लेते हैं, के डबल कर लेते हैं। अच्छा, डबल आर से इरफान खान जी, वो बहुत फेमस हाँ थे, जी, है बिल्कुल। ना, उनकी डेथ कैंसर से हुई। हेल्थ इश्यूज, आपको पहले ही हेल्थ इश्यूज हैं आपको, और आप अपने नाम में डबल आर या डबल के कर लेते हैं, तो आपकी हेल्थ इश्यूज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं ये अल्फाबेट्स। तो हम इसीलिए ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी अल्फाबेट को अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाता है कि उसको जरूरत है कि नहीं है करने की, और मल्टीप्लाई भी करना बाई चांस करना पड़ जाता है, तो कॉन्जिक्यूटिवली कभी भी नहीं किया जाते। के साथ कर दिया, आर साथ कर दिया, वो कॉन्जिक्यूटिवली हो गई, कॉन्जिक्यूटिवली कभी भी नहीं करने चाहिए। वो हम पूरा कोर्स में सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़े से आज हम साउंड की बात करने बैठे हैं, तो हम साउंड की ही बात करेंगे आज, हमारा वेबिनार साउंड्स के ऊपर ही है। ठीक है, सू की बात कर ली हमने, अभी ना की हमने बात की, रवीना जी के नाम में था ना, नी, ये साउंड क्या करती है, ऑब्स्टेकल्स देती है लाइफ में। ना कहते हैं ना, नहीं, तो नो, ये ऑब्स्टेकल्स देती ही देती हैं ये साउंड लाइफ में हमें। चलिए कुछ कंपनी की बात करते हैं। एमटी, एमटी जिस भी कंपनी में हो लगा होगा, आप एमटी से खुद ही बताएंगे कौन कौन सी कंपनी है। आपने देखा होगा कंपनी नहीं चल रही, सबसे बड़ी MTNL, कोई अता पता नहीं है। HMT, कितनी HMT, पुरानी, कितनी पुरानी घड़ी की कंपनी, सबसे पुरानी, कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे नाम में कैसे देखेंगे हम,
कंपनी के नाम का तो हमारा चलो अलग से है थोड़ा, वैसे ही साउंड सामने आई तो मैंने बात की एमटी की। ठीक है, ओम की साउंड बहुत अच्छी होती है। किसी के नाम में ओम की साउंड है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो अगर, लेकिन वो पर्सन भी ये ओम की साउंड की तांत्रिक होना चाहिए। वाइब्रेशंस को उनको ले रहा हो। ये नहीं है कि नाम तो ओम है, ओम दत्त हो गया, या जैसे और कौन से ना, हरिओम हो गया, इस तरीके के नाम हैं। ओम ओमवीर है अगर आश, वो। हाँ जी। हाँ, तो मतलब सात्विक भी होना पड़ेगा, ओम के सात्विक भी हिसाब से होना होना पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल। ये नहीं है कि नाम ओम रखने से वाइब्रेशंस अच्छे रख ली तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंगली काम भी करना पड़ता है। ये चीज तो आपने भी देखी है कि ये साइंटिस्ट ने भी साबित कर दिया कि एक वाइब्रेशन, पूरी सृष्टि, पूरी यूनिवर्स एक वाइब्रेशन पे ही है, और वो ओम है। एक और नई चीज मैंने देखी, आप लोग गूगल पे भी सर्च करके देखना कि लॉयन जब रोर करता है, वो साउंड उसकी सुनना कैसी साउंड आती है। जब वो रोर करता है ना, उसकी साउंड जो निकलती है वो ओम की निकलती है, ध्यान से सुनना। जो करता है ना वो ओम, ओ करता है ना वो ओम होती है, सुनना उसको ध्यान से। ओम की सब, हमारा मुंह बोलता है ओ में ओ, और जब हम, हमारे चेस्ट से निकलती है ओ की साउंड। जब हम करते हैं, हमारा ब्रेन, हमारे पूरे शरीर में उसकी वाइब्रेशन होती है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ नहीं कर सकते, ओम की चैंटिंग शुरू कर दीजिए सुबह शाम। ज्यादा नहीं, एक एक माला भी कर लेंगे ना सुबह शाम, लेकिन ये नहीं माला भी कर रहे हैं, अरे मैं तो कर रहा हूँ, हो नहीं रही, मैं तो इतने दिन से लगी हुई हूँ, हो तो कुछ रहा नहीं। एक जहां नेगेटिव, साथ में एक नेगेटिव सोच लेके आ जाएंगे, वो काम नहीं करती है। देखिए बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखो इसको, बहुत फर्क पड़ता है लाइफ में। ये साउंड ही ऐसी है हमारी। जी मैम, थोड़ा मैम आगे बताइए। देखिए, इसकी बात, आरआई की बात की हमने, लेकिन आरआई की हमने कहा कि बहुत अच्छा है, आर ए है, आर आई है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसके साथ जैसे रणबीर है, RANBIR, बाद में IR है, ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे भी RA है, बहुत अच्छा है। उसके साथ रन लग गया, RAN लग गया, ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। मैम अभी अभी गूगल की बात कर रही थी, तो मुझे गूगल से ही याद आ गया। आजकल क्या हो रहा है, मैं बताऊं बात, न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं सबकी बात नहीं कह रही, हमने वेबिनार देखा किसी का, और मुझे कुछ समझ में आया कि भाई ठीक है, स्पेशली लोशो ग्रेड वाले में वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आपका नाम अलाइन करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से लोशो ग्रिड बनाया कि जो नंबर मिसिंग है उस पे आप टोटल पे ले आइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बता दिया, वैसे ही कर लिया हमने। हमारे में 7 नहीं है, तो हमने ओ लगा लिया साथ में, उसको भी जोड़ लिया। या हमारे में एक ही बता रहे हैं, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 6 पे ले आई, ये सबसे अच्छे वो है नंबर टोटल। आपका 5 मिसिंग है, बीच में 5 पे आप नाम ले आइए, 6 मिसिंग है, 6 पे नाम ले आइए। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख की है, आपकी डेस्टिनी 3 की है, आप 6 पे नंबर पे ले आए नाम, तो आपका क्या होगा, विरुद्ध हो जाएगा, 36 का आंकड़ा हो जाएगा, आपके साथ के नाम के साथ आपके डेस्टिनी के साथ जो है ना वो अलाइन नहीं होगा। हमने मतलब एक नाम को चेक करने के लिए 50 चीजें देखनी पड़ती हैं, मतलब 50 पैरामीटर है। आपकी साउंड भी होगी बीच में, आपके एंटी भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी, गूगल की मैं बात कर रही थी, क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, एक आई और जोड़ दिया, आपका 4 पे आ रहा है टोटल, रीता 4 पे आ रही है, एक और जोड़ दो, डबल ए बना दो, या आई बीच में डाल दो, डबल आई बना दो, या डबल ई कर दो, या डबल ओ कर दो। ठीक है, ये 2-4 चीजें हैं, यू डबल कर दीजिए। ऐसे ऐसे नहीं होता है, लगातार कोई भी चीज आप, गूगल की मैं बता रही थी, जैसे गूगल है, जब से गूगल आया ना, गूगल महाशय डबल ओ क्या करता है, आपकी चीजों को खोजने लग जाता है। आपने एक घड़ी देखी कि मैं कौन सी घड़ी खरीदूं आज,
मुझे एक घड़ी खरीदनी है, मैंने एक लिखा गूगल पे कि इस घड़ी का दाम बताओ, अगले 5 मिनट में जब आप खोलोगे ना 50 घड़ियों की लिस्ट आप आ जाएगी। गूगल महाशय आपकी जो है ना पूरी जासूसी करता रहता है। आपने कार देखी एक है, आजकल टैक्स का चल रहा है 2-3 दिन से कि टैक्स के एग्जम्पशन। अब हम खोलेंगे बाद में पूरा, एक दिन मैंने देखा टैक्स का कि देखें कौन कौन से टैक्स वो हैं, कितनी लिमिटेशन। अब सारा दिन टैक्स के बारे में ही आता रहेगा। तो डबल ओ क्या करता है, डबल ओ की साउंड क्या करेगी कि आपके, यानी आप जासूस बन जाएंगे एक तरह से। आपकी सारी चीजें जो है ना आपको आगे पीछे मतलब ये हो जाएगा। तो आपने डबल किसी चीज को लगातार नहीं करना। मैम ने जैसे बताया कि आपने कोई भी, अब हमारे सामने धर्मेंद्र जी बैठे हैं, धर्म ठीक है, ARM ठीक है, D से इनका नाम शुरू हो रहा है। अब मुझे नहीं पता इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन END भी आ रहा है। तो हम ये नहीं कहते एंड हो जाएगा, लेकिन इसकी साउंड अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, धर्मेंद्र की साउंड, एंड की साउंड को हम इस ढंग से करेंगे कि एंड ना लगे ये, ताकि कहीं ना कहीं ऊपर गए और कहीं ना कहीं किसी चीज के ऊपर बहुत मेहनत की और कहीं ना कहीं नीचे आ गए। तो इन साउंड्स का असर पड़ता है। अब हम एक वार है जैसे वर्षा, हमारे एक बहुत अच्छी नॉन है वर्षा, अभी जब पीछे बहुत अमीर है, पैसे, VAR, V बहुत अच्छा साउंड है, 6 से है, AR बहुत अच्छा है फाइनेंस के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन वर्षा में वार का जो साउंड आई, तो उसमें क्या हुआ कि अचानक ही उनके हस्बैंड कोविड के अंदर, उनकी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक ही उनके हस्बैंड की उसमें डेथ हो गई। और अब वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी, और अब उसको एक टीचिंग की जॉब करनी पड़ रही है। तो कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो हमें बहुत लंबी परेशानी दे जाती हैं, और उन परेशानियों को दूर करने का मकसद हमारा ये है। आप कहेंगे कि मेरा नाम सेट कर दो, मेरा नाम मैं आज तक नहीं सेट कर पाई हूं। ये बात दूसरी है कि मैं अपना टोटल, अच्छा एक और बात है, फर्स्ट नेम का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, फिर आपका मिडिल नेम है, और फिर आपका सरनेम है। सारा टोटल करके भी, मतलब अगर आपका फर्स्ट नेम अच्छा है, तो मैंने संतोष सिंह जाखड़ लिखती हूँ, मेरा 3 पे है, 3 की मेरी एक के साथ अच्छी बनती है। कई न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 1 और 3 का 36 का आंकड़ा है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई गुरु का और सन का है। गुरु और सन जिसका मजबूत है ना, उसका तो समझ लो आप कुछ भी कर लो, वो सबसे ज्यादा मजबूत इंसान है, वो सबसे ज्यादा मजबूत है। और मैं आज मतलब सुन के मैं बड़ी हैरान हुई कि 1 और 3 जो है ना एंटी है। एंटी कहाँ से, हमने एंटी नंबर भी देखने हैं, लेकिन हमने फेवरेबल नंबर भी देखने हैं। तो बहुत सारा है इसमें, बहुत मेरे ख्याल में 10 दिन का कोर्स, 10-12 दिन का कोर्स होगा, 10-12 दिन से 15 जी दिन का कोर्स होगा। जी मैम, बिल्कुल। तो बस ये हमारा कोर्स लंबा होने वाला है, क्योंकि हम एक एक चीज के ऊपर A to Z भी बताएंगे, फिर 1 से लेके 100 तक टोटल कैलकुलेशन आएगी, उसको भी बताना पड़ेगा। एक एक डिजीज के बारे में बताएंगे कि कौन सी साउंड से, फिर वैदिक ग्रिड बनाना बताएंगे, इस ग्रिड के अंदर क्या परेशानी आ रही है, इस ग्रिड के अंदर एक नाम की साउंड से क्या परेशानी आएगी। तो ये बहुत सारा लंबा होने वाला है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जी मैम। अ, हाँ मैम। अरविंद, जी अरविंद का एक नाम बता देते हैं, आजकल सब जानते हैं, CM। जी मैम, अरविंद केजरीवाल। इन्होंने कितना अच्छा शुरू किया था, कितना बिल्कुल। अच्छा शुरू किया था ना। अब बड़ा लोगों को बड़ा उत्साह था, इन्होंने फुल मेजोरिटी 100% मेजोरिटी दे दी, और 1 साल नहीं 2 साल। अब क्या हुआ, इन्होंने जो काम किया,
जो इनकी जो रेपुटेशन थी इन्होंने खुद ही खराब कर ली ना। एंड अरविंद एंड, अब इसीलिए मैं तो कि वो रेपुटेशन अब किस हिसाब से, देखिए कुछ अच्छे ग्रह होंगे, कुछ अच्छी इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन जो रेपुटेशन, जो नाम था, जो जिस हिसाब से ये खड़े हुए थे, उस हिसाब से इन्होंने अपना डाउनफॉल कर लिया और जेल की हवा भी खा के आए। क्या ये किस चीज की साउंड है? अब तो बिल्कुल हिसाब किताब सामने ही आ गया आपके, बिल्कुल। और 5 तारीख के बाद और हिसाब किताब सामने आ जाएगा। जी मैम, एक मैम ने अभी वर्षा नाम बताया। वर्षा नाम अगर आप लोगों को पता हो तो महाराष्ट्र के सीएम्स को जो हाउस प्रोवाइड किया जाता है उसका नाम वर्षा है। महाराष्ट्रियन, अगर आप लोगों को पता होगा, उस सदन का नाम वर्षा लिखा हुआ है। उस अगर सीएम, जो भी सीएम उस हाउस में जाके रहा है, उसके खिलाफ कंट्रोवर्सीज हुई है। आप कोई भी सीएम उठा के देख लो, सब कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। तो वार की साउंड क्या दे जाती है हमें वो घर। कई लोग लिख देते ना निवास, सदन, भवन, सबको सूट नहीं करता है। हम अपने नाम के, क्योंकि नाम भी तो आगे कुछ रखते हैं ना। मान लो मैं अपना ही लिखूं, मैं नीतू सदन लिख दूं, या मैं अपना अपने सरनेम के हिसाब से लिख दूं सनसनवाल भवन, कुछ भी, मतलब कुछ भी हम लिख दें ऐसे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे निवास, सदन, भवन, ये जो चीजें लोग लिख देते हैं ना, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अपने आप से चीजों को नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए एक साथ अभी कोर्स बताने से पहले मैं एक छोटा सा आपको वो और दे देती हूँ। एक विश फुलफिलमेंट के लिए एक छोटा सा उपाय, बहुत इफेक्टिव उपाय है। करना, देखिए जोत सभी लगाते हैं अपने घर में, पूजा पाठ सभी करते हैं, सुबह शाम एक दो टाइम ही, एक टाइम तो लगाते ही होगे आप लोग, दो टाइम भी अगर कोई नहीं करता होगा। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, कुछ भी नहीं करना। जो आप जोत लगाते हैं, ठीक है, जोत को अपने हाथ में लेना है। मान लीजिए ये जोत है मेरी, ठीक है। जोत का ये ऊपर का हिस्सा पकड़ेंगे, ऊपर का हिस्सा पकड़ेंगे जोत का, लेफ्ट हैंड में रखेंगे उसको, और अपनी विश को बोलेंगे। कैसे, क्या मैम बोलना? हाथ हाथ नहीं जलेगा? मैम जलाने से पहले अच्छा, जलाने से मैंने पहले सोचा जलाने के बाद पकड़ेंगे। नहीं नहीं, जलाने से पहले मैम, जलाने से पहले मैडम आप रुई रुई को पकड़ना है क्या? जो रुई होती है हाँ, उसको पकड़ना रुई, है। रुई को हम ऊपर से पकड़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड में कॉटन से बना के दिखाती हूँ, एक सेकंड में मुझे। और धर्मेंद्र जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया चल रहा है सर, आपकी कृपा से। अरे सर अच्छा, ठीक है, देखिए जैसे ये जोत हो गई हमारी, है ना, इस तरीके से होती है। ये ऊपर का हिस्सा था, इसको हम पकड़ ले ऐसे, और ऐसे जोत को हाथ में रख लें हम, ठीक है। ऊपर का हिस्सा पकड़ के रखेंगे और अपने विश को बोलेंगे। मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत बहुत पैसा कमा रही हूँ, मैं, मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। जो भी आप विश करना चाहते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, अपनी विश बोलिए हाथ में लेके इसको, ठीक है। और फिर इसको बंद कर दीजिए। रीजन क्या है? हम कुछ भी विश बोलते हैं, यूनिवर्स की तरफ जाती है, यूनिवर्स में ही तो जी। भेजते हैं ना हम। हम्म, आग ऊपर की तरफ जाती है, अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, हमारी जी विश जी। उसके साथ यूनिवर्स में जाएगी, भगवान के पास जाएगी। ये वाह, लॉजिक है इसका। अग्नि है ना एक, जो ऊपर की तरफ उठती है। हवा तो कई बार नीचे इधर उधर भी घूम जाती है ना, एक अग्नि है जो ऊपर जाती है सीधी। तो अपनी विश यूनिवर्स तक भेजने के लिए, भगवान तक भेजने के लिए, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है ये। करके देखिएगा, 21 डेज, 45 डेज, जितने दिन लगातार आप कर सकते हैं करिए इसको। मुझे अब साथ साथ ध्यान आई तो मैंने बता दिया आपको। नहीं, थैंक यू वेरी मच। दिस इज, देखिए आजकल मैनिफेस्टेशन का जमाना है, और जब तक नहीं, पहले तो आशीर्वाद का जमाना था, हम अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते थे, लेकिन आजकल बुजुर्गों के पास ना रहने का टाइम है, और ना रहते हैं, ना रहना पसंद करते हैं, दोनों तीनों चीजें हो गई हैं। बहुत सारी चीजें होती हाँ, है। तो हम क्या करते हैं, फिर आर्टिफिशियल चीजें ढूंढते हैं, मैनिफेस्टेशन ढूंढते हैं। पहले तो हम उनके सानिध्य में बैठ के सब कुछ भूल जाते थे, ना हमें घोड़ा गाड़ी ये वो कुछ याद होता था, लेकिन आजकल सब कुछ चाहिए, आपाधापी की दौड़ है।
तो मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन से जो भी हमें कुछ मिल जाए तो वो ले लेना चाहिए, और क्या करें। चलिए जी कुछ और अच्छी सी साउंड बता देते हैं। हमने बहुत खराब खराब साउंड बताए, लेकिन भाई थोड़ी सी अच्छी सी साउंड भी बतानी चाहिए ना। बिल्कुल। मोहन, एम से वैसे 4 नंबर से शुरू होता है। 4 नंबर वाला बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, और अपने काम को पूरा करने में मैं 4 नंबर की एक बात आपको बता दूं। 4 नंबर के ऊपर एम से ही बता देती हूँ। एक मेरे पास 500 आदमियों का जो है ना ऑफिस है, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, बहुत अच्छे से, और मुझे कहीं जाना पड़ गया, बहुत सब कुछ है, तो भाई मैं अपने पीछे किसको छोड़ के जाऊं जो सब चीजों को देखता भी रहे। 4 नंबर से सब लोग डरते हैं। 4 नंबर हमने कहा राहु का है, और राहु क्या करता है? खोजबीन करता है, हर एक चीज की खोजबीन रखता है वो। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये भी रखता है। क्योंकि मैं अपने वेबिनार में हमेशा बताती हूँ कि अगर राजा को अपनी प्रजा ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, तो क्या करते हैं? जासूस को बुलाते हैं। अब जासूस का काम है पूरे राज्य में घूम फिर के देखना कि प्रजा में कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि ये छद्म रूप से काम करता है। राहु क्या था? उसने अपना वेश बदल लिया था, और वो छद्म रूप से काम कर रहा था। छद्म रूप से काम करने की वजह से किसी को पता ही नहीं चला, और वो देवताओं की श्रेणी में खड़ा होकर उसने अपना अमृतपान कर लिया। तो 4 नंबर वाले को, अगर आपके उसमें है कोई नंबर 4 वाला, और नहीं है तो नाम से कोई 4 से शुरू होता है, तो उसको कहेंगे, उसको सौंप जाएंगे, और वो ए टू जेड सबके ऊपर निगरानी भी रखेगा, और सब उससे डर के जो है ना अपना सारा काम उसी हिसाब से करेंगे जैसे उसके हिसाब से। तो मोहन बहुत ही अच्छा नंबर है, ये मनी की साउंड देता है। हैन मनी की साउंड देता है। फिर है रैट, विराट। विराट कोहली को देखा ना आपने, रैट क्या करता है? रैट को आप कहीं भी है चीजें ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा, अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागेगा, अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे अपॉर्चुनिटी आएंगी। कई होते ना, हम क्या कहते हैं कई बार किसी नंबर में कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, लेकिन RAT की साउंड आएगी, वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने देगी, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे, और ग्रैब करके पैसा। तो विराट नाम से जिसके पीछे RAT आता है, वो बहुत ही, आप नाम ढूंढेंगे 4-5 गूगल से ढूंढेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन कौन से आदमी ऐसे हैं जिनके पीछे RAT लगा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे भी हैं, ये नहीं कि साउंड सारी खराब है, साउंड बहुत अच्छी होती है। C के पीछे L आ गया, L के पीछे G आ गया, है 3 नंबर SGL आ गया इकट्ठा। तो अगर ये 3 की 2 साउंड इकट्ठी आ गई, तो ये लक्ष्मी लॉक का काम करती है, यानी हमारा लक्ष्मी का ARRA, मैम ने बताया, BA BI, KA KI, ओम की साउंड। और जैसे हम कहते हैं विन, विनोद, विन VI, V की साउंड अपने आप में बहुत अच्छी है। विन मतलब विक्ट्री, और विन का मतलब जीतना। तो विनोद एक WIN से शुरू होता है, तो वो हम कहेंगे डबल विक्ट्री। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने पीछे सरनेम लगा देते, कुमार, कुमार शब्द लगा दिया। बहुत सारे पहले आजकल तो बच्चे नहीं लगाते, आजकल सिंह लगाना, कुमार लगाना, वो सब कुछ जो है ना थोड़ा सा कम ही हो गया है। लेकिन कुमार जो है ना बहुत, जैसे बोलने में बहुत अच्छे होंगे, AR भी आ गया, पैसा भी है, और बोलने में भी बहुत अच्छे होंगे, के नाम से जो साउंड है बोल्ड होंगे। तो इस ढंग से सिंह जैसे हम कहते हैं, तो जैसे सिंह की साउंड सुनी ना, उसी से लगता है कि भाई जरा थोड़ा सा तगड़ा आदमी होगा। तो साउंड में क्या रखा है? साउंड में ही सब कुछ रखा है।
तो साउंड के बारे में हम बताएंगे। ये हमारा जो वेबिनार होगा, ये हमारा इसके अलावा करेक्ट कैसे करें, कितने नंबर पे लेके आए, हमने देख तो लिया। अब मेरी ग्रेड में डेट ऑफ बर्थ में क्या है क्या नहीं है, वैदिक ग्रेड से जो कि 90% करेक्ट होता है, सारी प्रिडिक्शन जिसकी करेक्ट होती हैं, जिसकी महादशा अंतरदशा तक भी, एक एक प्रत्यंतर दशा तक भी बताई जाती है, जो कि एक एक दिन की, अभी आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, एक बंदे की 5 तारीख को जो है ना, कई मैंने कई एमएलए के उनके आए हैं, 5 तारीख 2 तारीख तक किसी की प्रत्यंतर दशा कुछ चल रही है, 2 तारीख के बाद प्रत्यंतर दशा, हमारे एक बहुत ही नॉन है, करीब है, और उनकी 5 की आ जाएगी। अभी 4 की चल रही है, 4 की में उनको जो है ना वो मिला, टिकट मिला, सब कुछ मिला। फिर हमने ये चेक किया कि उसने पर्चा किस दिन भरा। फिर अब जिस दिन 5 तारीख को है तो उनकी प्रत्यंतर दशा कैसे, मैं मतलब इतना तक भी वैदिक ग्रेड में बता दिया जाता है कि उस दिन क्या होगा, कैसे होगा और क्या क्या रिजल्ट होंगे। ये जो एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं ना, बहुत सारे इलेक्शन के बाद बैठते हैं और फिर अपना वर्डिक्ट देते हैं ठीक है, 80% ठीक हो जाता है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी से जिसके हिसाब से हम पढ़ाएंगे ग्रेड बनाना, वो हमारा 90% तक करेक्ट होता है। क्योंकि मामला नेम का है, तो हम अपने नेम को कैसे सेट करें। परसों ही हमारे पास एक न्यू बॉर्न बेबी का कल 6ठी थी उसकी, तो उन्होंने कहा ये डेट ऑफ बर्थ है, 6ठी पे ही हमारे, मैंने कहा उस, कहते नहीं हम पंडित हमारे यहाँ नहीं होता, और हमें अपना नाम अपने हिसाब से 5-6 उसने वर्ड दिए, पर नेम को सेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। 5-6 दिन लग जाते हैं, 4-5 दिन लग जाते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, साउंड सारी देखनी पड़ती है, फिर आप किस नाम पे रखना चाहते हैं वो भी देखना पड़ता है, किस अक्षर से शुरू करना चाहते हैं वो भी देखना पड़ता है। तो है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन हो जाता है, ये नहीं है कि हम खाली हमने तुक्का बढ़ा दिया कि 5 मिसिंग है 5 पे ले आइए, 6 मिसिंग है 6 पे ले आइए, 3 मिसिंग है 3 पे ले आइए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। ABCD जोड़ दीजिए, ऐसे नहीं होगा। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे, सिखाएंगे। तो ये हमारा आज का वेबिनार। जी, नेमरोलॉजिस्ट, मुझे एक चीज और ध्यान आई है, जब हम कंपेटिबिलिटी किसी की चेक करते हैं मैरिज के लिए, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, आप लोग सीख के खुद से कर सकते हैं इस चीज को, कि जब आप के पास कोई अपनी शादी के लिए कंपेटिबिलिटी के लिए आता है, डेट ऑफ बर्थ लेके आता है, तो उनका नाम भी जरूर लीजिए। आप नाम के फर्स्ट लेटर से ही पता लगा देंगे कि इनकी ठीक रहेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। सबसे बड़ा एग्जांपल हम देते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, I 1 पे है, P 8 पे है, तो 1 और 8 की कभी बनती ही नहीं है। I 1 पे, P 8 पे, तो देखा ना, भारत भी कहें तो बी से शुरू होता है, आता है, तो भारत भी कहें तो 2 पे आता है, 2 और 8 का भी नहीं कभी बनेगी, नहीं बनता। तो हमारी पाकिस्तान से कभी बनती नहीं है। हम फिर भी उनको अपना सपोर्ट देते हैं, करते हैं, लेकिन आपने देखा है पाकिस्तान कभी भी इंडिया के उसमें नहीं होता है, कभी सपोर्ट देखा है नहीं आप करता। लोगों ने, है ना। बिल्कुल, वो लोग बहुत ही ज्यादा 8 नंबर है, क्योंकि वो, तो इन चीजों से बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। नाम आप किस तरीके से, ये सीखने के बाद आप ये चीजें भी कर सकते हैं, नाम के टोटल से भी कर सकते हैं। तो बहुत, अगर आप देखिए, हम तो रिसर्च करते ही करते हैं, हम तो चीजों को करते ही करते हैं, सीखने के बाद अगर आप भी इन छोटी छोटी चीजों पे देखेंगे, करके देखेंगे ना, आपको खुद से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, इतना इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स रहने वाला है हमारा ये, 15 दिन के करीब चलने वाला है, क्योंकि इसमें साउंड्स भी हैं और 1 से लेके 108 नंबर तक के टोटल कंपाउंड नंबर्स भी हैं, जिनके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, क्या रीजन है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम मेडिकल प्रोनोलॉजी भी पढ़ेंगे, मेडिकल
प्रोनोलॉजी भी करेंगे, मेडिकल प्रोनोलॉजी की कौन से ऐसे वाइब्रेशन साउंड्स हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज देती हैं। अभी हमने अभी बात की थी, श की भी बात की हमने, सू की भी बात की, सू भी हेल्थ इश्यूज देता है। डबल ओ की बात की है, डबल ओ गूगल कंपनी नेम में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन किसी के नाम में आप देखेंगे पूनम नाम, मोस्टली पूनम नाम में आप देखेंगे उनको हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, दोनों में पूजा से है। एक, हाँ, दोनों में बिल्कुल। से एक चीज उनकी इम्पैक्ट कर रही होगी, एक ना एक पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, लाइफ आप देखेंगे उनकी। पूनम बहुत ज्यादा। एक हम बात करते हैं हमेशा 15 नंबर की, 15 6 का कंपाउंड है, 6 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, वैसे 6 नंबर अच्छा है, 15 कंपाउंड अच्छा है, लेकिन गर्ल्स का नाम कभी भी 15 पे नहीं आता। आप देखना, स्वाति, रेखा, ठीक है, और एक नाम और था बड़ा कॉमन नेम है, वो भी अभी मेरे दिमाग से उतर गया। इनको रिलेशनशिप इश्यूज रहते ही रहते हैं, कभी भी आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास कभी नाम आएगा, आप चेक कीजिए 15 पे नाम है किसी लड़की का, शादी हो चुकी है, तो रिलेशनशिप इश्यूज होते ही होते हैं। रेखा तो आप सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल तो हमारी रेखा जी को ही ले लीजिए, एक्ट्रेस का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में उनको इश्यू रहते ही रहते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे कि नाम कौन सा, एग्जाम्पल्स नाम के भी हम साथ साथ लेंगे, आप खुद से भी देख के बताएंगे, आप भी बताएंगे एग्जाम्पल्स, हम आप ही से लेंगे, आप ही की डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आप ही के नाम लेंगे, आप जो बताएंगे उन्हीं पे पूरे कोर्स में हम स्टडी करेंगे। हम तो बताएंगे आपसे भी लेंगे। तो ये कोर्स हमारा 10 से 15 दिन के करीब तो आराम से रहने वाला है। इसकी फीस हमने रखी है 7500 है वैसे तो, लेकिन इसका हमने 5100 किया है टोटल, 5100 इसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने रखी है, जो कि आप 2 पार्ट्स में दे सकते हैं। अभी आप 3100 पे कर दीजिए, 2100 कोर्स में एनरोल करने के बाद कर दीजिए, और ये कोर्स हमारा परसों से ही शुरू हो रहा है ना मैम? परसों से स्टार्ट कर रहे हैं। परसों से नहीं, अभी एक हाँ, 5 6 के बाद शुरू कीजिए, 6 के 5 और बाद, 6, हाँ 6 के बाद 7 से शुरू कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए 2 ठीक है, सेशन है मेरे, तो वो ओ उसी टाइम पे है। चलिए ठीक है, ओके मैम। तो ठीक है, ये कोर्स फिर तो अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। ये हमारा 7th ऑफ फेब से स्टार्ट होने जा रहा है। टाइमिंग इसका रहेगा 8 बजे का। दो बैच हम रखेंगे, एक बैच हम रखेंगे मॉर्निंग का 11:30 का, दूसरा बैच हम रखेंगे 8 PM का, जो भी सुटेबल होगा जिसके हिसाब से हम उसमें एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा रहने वाला है हम पढ़ने वाले बहुत सारी चीजें हैं इसमें, A to Z अल्फाबेट पढ़ने वाले हैं हम। अपना नाम नंबर मास्टर नंबर निकालना, मास्टर नंबर इन द सेंस 11 22 33 तो होते ही हैं, अपना नाम हमें किस पर लेके आना है, न्यूमरल ग्रिड बनाना सीखेंगे आप। हम अपने नाम में राजयोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। आपने बहुत वेबिनार्स में सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा, राजयोग क्रिएट करना। राजयोग क्रिएट करने का मतलब होता है कि बाकी चाहे कुछ हो ना हो, पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। राजयोग होने का मतलब है कि आपके नाम में राजयोग क्रिएट करके देने से मतलब यही होता है। 2 होते हैं, सिल्वर राजयोग और गोल्डन राजयोग। हम कोशिश करते हैं कोई एक योग जरूर क्रिएट करके दे सके। साउंड थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमने बात कर ली। अल्फाबेटिक थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल अल्फाबेट का क्या इंपैक्ट आता है, अभी हमने बात की थी कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिवली अल्फाबेट्स हम नहीं लिखते हैं, और कोई अगर हमें मल्टीपल अल्फाबेट आ रहा है, ए किसी के उसमें ज्यादा आ रहा है, और वो ए आपके ग्रेड में पहले ही ओवर पावर्ड है, 1 नंबर, ए की पावर 1 नंबर, वो पहले ही ओवर पावर्ड है, तो आपको क्या इश्यूज आ सकते हैं, उनकी रेमेडीज क्या होंगी। सबसे बड़ी चीज होती है रेमेडीज की, भैया आप प्रॉब्लम तो आप बता रहे हो, इश्यूज तो आप बता रहे हो, इसका सॉल्यूशन भी तो चाहिए। तो रेमेडीज आप किस तरीके से आप दे सकते हो, रेमेडीज आपको पूरी सिखाई जाएंगी। आपके कौन कौन से मंत्रा चैंट कर सकते हो, क्या चीज आप वेयर कर सकते हो, क्या आप डोनेशन कर सकते हो, कौन सी पूजा कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, वेयरिंग से लेके और डोनेशन तक बहुत सारी चीजें इसमें हम करने वाले हैं। ग्रिडिंग करना सीखेंगे, ग्रिड कैसे बनाएंगे अपने नाम का, कौन सा अल्फाबेट कौन से प्लेस पे आना चाहिए, वो हम सीखेंगे।
बहुत वास्ट होने वाला है ये कोर्स हमारा, बहुत डिटेल में जाने वाला है। हमने खुद ही ये कोर्स जो सीखा था, मैं सच बताऊं तो मुझे ये कोर्स करीबन 55,000 में पड़ा था। मैंने एक जगह से नहीं सीखा है, 2-3 जगह से सीखा है। एक से ही 55,000 का सीखा था मैंने। फिर मैंने 1-2 जगह से और सीखा। तो इतना सीखने के बाद जो मुझे चीज समझ में आती है, जो हम लोग कस्तूरी डिवाइन का जो हमारा मेन मोटिव क्या है, यही है कि देखो, प्रॉब्लम एक हर किसी को प्रॉब्लम है लाइफ में। हर कोई तो नहीं इतना महंगे कोर्स ले सकता, ना कोई इतनी ज्यादा फीस दे के अपने नाम को चेंज करा सकता। इवन फीस दे के नाम चेंज कराते हैं जो अच्छे बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजर से करवा के आते हैं, वो भी हमारे पास आए हैं। एक 2-3 है हमारे ग्रुप में, हरि जी भी जानते होंगे इनको, शिशिर जी नाम था शायद उनका। उन्होंने खुद ही बताया कि मैं मुंबई के बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नाम चेंज करा के और हेल्थ इश्यूज मेरे 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने बेड पकड़ लिया। उन्होंने वापस अपना नाम जिस पे थे वहीं वापस लिया है। कहते इससे तो अच्छा मैं नहीं चेंज करूं। फिर वो हमारे पास आए थे कि मैंने इतनी फीस दी उनको, मेरा नाम प्लीज ठीक कर दी। अब होता क्या है, हम लोग ठीक है नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, बहुत ही नेम चेंज के हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। कोर्सेज सिखाने का रीजन भी यही है हमारा, नॉमिनल चार्जेस पे, ताकि सब लोग सीख सकें। हर कोई तो इतना मेन हाई नहीं कर सकता, मकसद हमारा यही है हमारा सिर्फ। मेन मकसद कस्तूरी डिवाइन का मतलब है कि नो अबाउट योर सेल्फ, अपने बिल्कुल बारे में जानो, आप अपने आप सीखो और अपने बारे में जानो, और अपने परिवार के लिए एक वेलफेयर का काम है ये हमारा। और बिल्कुल ये क्योंकि इतनी एनर्जी एक्सचेंज तो लेनी पड़ती है कि अब टेक्निकल चीजें भी हैं, जूम का भी वो है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, पीडीएफ भी बनाना होता है, बहुत सारा काम करना होता है, तो थोड़ी सी एनर्जी तो हमारी भी लगती है, और एनर्जी एक्सचेंज इसलिए लिया जाता है। और सही बात है, सिखाने वाले का भी और सीखने वाले का, तभी उसका दिल करता है जब वो कुछ थोड़ा सा पैसे दे देता, नहीं तो मुफ्त की चीज तो किसी को भी वो नहीं होती। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जी इसके साथ साथ ये है ना कि आप सीख के अपने लिए भी अपना एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के नाम ठीक कर सकते हैं, और अपने आसपास में आपने कुछ और खोलना है और कोई काम करना, उसमें भी आप अपना ये इसका योगदान रह सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना नाम तो ठीक कर लेंगे, उसको हम क्या आधार कार्ड में ठीक करवाएंगे, क्या हम पैन कार्ड में ठीक करवाएंगे, या उसमें करवाएंगे? नहीं, कुछ जरूरत नहीं, आप इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे रखिए, जो आपका बोलने वाला दिन हर रोज का काम है उस पे रखिए, आप अपने विजिटिंग कार्ड्स पे रखिए, अपने नाम को सर्कुलेट कीजिए, उसकी वाइब्रेशन लीजिए अपने पुराने नाम पे। जैसे हरि जी ने था, हरि जी आप पहले क्या लिखते थे? हरि जी, मेरा नाम था हरि राम जाधव। हरि राम यादव, हाँ। तो ये ठीक नहीं पड़ रहा था, तो हमने हरि तो ठीक था, लेकिन पीछे जो राम यादव था वो ठीक नहीं था, तो हमने इसके पेरेंट्स में से जैसे एक का नाम एच लिया, हरे हरि जय यादव, और इसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो खुद ही बताएगा। जी हरि जी बताएंगे आप? यस, यस मैडम। लाइफ में बहुत कुछ चेंज आया है, बताने के लिए 2 मिनट कम पड़ेंगे मुझे। जैसे यहाँ बैठे हुए धर्मेश जी मेरे सामने बैठे हुए, वो खुद मुझे जानते हैं 17 सालों से। तो पहले मैं था एक छत्तीसगढ़ के छोटे से जगह में था, मनेंद्रगढ़ में। आज जैसे मैं दिल्ली में गया, दिल्ली में जाके मैडम से मिला, फिर वहां मैडम ने बोला आपका नाम तो ये ठीक नहीं है, तो मैडम ने ही नाम मेरा करेक्शन किया। तो तब से मैं काफी चेंज आया। आज मैं पुणे में हूँ, और यहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ बढ़िया से। और जो मैं लाइफ थी पहले, आज से 2 साल पहले, अभी में जमीन आसमान अंतर है। मैं कभी सोचा ही ना पुणे में इतनी जल्दी मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। तो काफी अंतर आया मैडम, सारे हर एंगल से अंतर आया है। बिल्कुल, तो जितने नाम को ज्यादा देखिए, वाइब्रेशंस देंगे उतना ही जल्दी रिजल्ट आता है। जी हाँ, यस, यस। नाम की वाइब्रेशन दीजिए। और कई बार जो होता ना, कई घर के भी नाम रखते हैं, पिंकू चिंकू ये वो, आप ये देखें, वो भी चेक करना है कि आपका घर का नाम घर में क्या बुलाते हैं, बाहर क्या बुलाते हैं, उनमें से किसकी साउंड अच्छी है, उस कौन से को बंद करना है, कौन से को हमने चालू करना है। तो ये सब कुछ सीखेंगे, और
आप सब लोग आए हैं, अटेंड किया है। मेरे को हम लोगों का काम सिखाने का, और आप लोग, मैं तो ये कहती हूँ कि ज्ञान को बांटते भी रहिए और ज्ञान को फैलाते भी रहिए। जी। जी। अभी मैम ने निकनेम का नाम लिया तो मुझे एक छोटा सा याद आ गया। आजकल आप देख रहे होंगे नई नई मैरिज होती है या बच्चे अफेयर्स में होते हैं, अब बड़े शोना, मेरे शोना शोना करते हैं। आपने देखा होगा, आप देखेंगे बहुत जल्द, खासकर शादी के बाद बहुत जल्द इश्यूज उनकी लाइफ में आते हैं। क्यों आते हैं? ऑन की साउंड, ON, ऑन की साउंड जो आती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो रिलेशनशिप इशू देके जाती है। कंपनी नेम में बहुत अच्छी होती है, ओनिडा देखा होगा आपने, ओनिडा का नाम है, और भी बहुत सारे हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही। तो अभी मैम ने जैसे निक नेम का नाम लिया, इसलिए हम बोलते हैं नाम एक ही रखो, अच्छा रखो, अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी साउंड, अच्छे अल्फाबेट्स, एक ही रखो लेकिन अच्छा रखो। दो दो नाम, भाई दो दो नाम की वाइब्रेशंस क्यों हैंडल करनी? दो दो नाम की वाइब्रेशंस लेके घूम रहे हैं, एक ही रखो, अच्छा रखो। हम यही कहते हैं, निकनेम हम कहते हैं नहीं रखो तो बहुत बढ़िया है। और खासकर ये शोना, बाबू, इनके टोटल करके देखना आप किस पे आ रहे हैं। ये ऐसे ऐसे नाम बोलने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये जो दे जाते हैं ना इश्यूज, ये फिर मुश्किल खड़ी कर देते हैं। मैम, सारे आजकल के नौजवान बच्चों की जो है ना, वो आपने वो कर दी। मैम फैक्ट है ये, पूछ के देख लेना चाहिए किसी से, हाँ, आप पूछ बिल्कुल लेना, बिल्कुल बिल्कुल। किसी से पूछ के देखना कि शुरू में तो बहुत बढ़िया थे, शादी से पहले तो बहुत अच्छे थे, अब क्या हो गया है वो। हुआ कुछ नहीं है, आप ही ने खुद से वो ऐसे वाइब्रेशंस दे दे के खराब कर लिए हैं। पता लगा आप, हस्बैंड अगर वाइफ को सुना सुना कर रही, तो पता लगा वाइफ का ही कहीं और इशू चल गया है, कहीं और उसका स्टार्ट हो गया। थोड़े दिन में ये इशू आने शुरू हो जाते हैं ना, फैक्ट है ये, मजाक नहीं है। ये एक बात चली तो मैंने साथ साथ इसको भी आपके साथ नहीं शेयर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा कर। है। दिस इज आई आई ओपनर। बिल्कुल। तो निकनेम ना रखें, जो नाम है अच्छा नाम है उसी के नाम से बुलाएं, वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस वेबिनार में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। होप हम आपके टाइम की वैल्यू आपको दे पाए होंगे, कुछ आपको नॉलेज दे पाए होंगे, समझा पाए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन, मच। थैंक यू बहुत आज तो बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त। थैंक यू टू मच। थैंक यू। थैंक यू।